अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। करते हैं 2.10 और क्वेश्चन नंबर 11 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 क्वाइट सिमिलर हैं, बहुत ही ज्यादा सेम क्वेश्चन है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। वो बुक सामने रखिएगा तो आप जल्दी समझ जाएंगे। स्टेटमेंट देख लेते हैं। फाइंड दी पॉइंट ऑन दी कर्व। एक कर्व है ग्राफ के ऊपर, ग्राफ पे समझ लीजिए, ग्राफ पे जैसे हम ड्रॉ करते हैं तो एक कर्व है जहां पे y की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि x क्वाड्रेटिक है और y लीनियर है। तो ज्यादातर सिचुएशन में व्हेन x इज स्क्वायर, जब x क्वाड्रेटिक हो और y लीनियर हो, तो जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला का बनता है। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, द ग्राफ ऑफ पैराबोला, आपको दिख जाएगा। तो वो जो कर्व ऐसी वेव बनती है, चाहे इस फॉर्म में बने या चाहे इस फॉर्म में बने, वो जो इस तरह की फॉर्म बनती है, कर्व बनती है, वो क्या कह रहे हैं, दैट इज क्लोजेट टू दी पॉइंट। वो इस पॉइंट के क्लोजेट है। तो वो पॉइंट कौन सा है, क्या मतलब, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। वो कह रहे हैं कि एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वेशन को लेके एक ग्राफ के ऊपर जो कर्व बनती है, एग्जाम्पल के तौर पे बस रफली मैं आपको आइडिया देने के लिए बता देता हूं कि जैसे समझ लीजिए ये एक कर्व बनी है, या ऐसे समझ लें कि ऐसे एक कर्व बना हुआ है, ठीक है, ये कर्व बना हुआ है, सिर्फ समझने के लिए कह रहा हूँ। आई होप सो कि आपको आइडिया हो रहा होगा। या इंक सो एक कर्व है, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। एक पॉइंट फाइंड करना है जो कि एक कर्व के ऊपर है और इस पॉइंट के सबसे ज्यादा क्लोज है। बात समझ आ गई होगी, होप सो कि हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जो इस पॉइंट के सबसे ज्यादा क्लोज है। सो वो फाइंड कैसे करेंगे, तो हम स्टेप वाइज क्वेश्चन को करेंगे और इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। 11 और 12 में सिमिलरिटी क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और 12 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इक्वेशन काफी ज्यादा सिमिलर है, बाकी इंशाल्लाह आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, डोंट वरी। अभी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमने पता करना है कि क्लोजेट जो पॉइंट है ना 3 और -1 के, वो कौन सा पॉइंट है, वो वैल्यूज निकालनी है। तो मैंने अज्यूम करने के लिए लेट कर लिया कि P वो पॉइंट है जिसकी वैल्यूज x और y हैं। लेट P x y बी दी पॉइंट विच इज क्लोजर टू दी पॉइंट 3 -1। एक कर्व है जहां पे एक पॉइंट है जिसकी वैल्यूज हैं 3 और -1। दूसरा वो कौन सा पॉइंट है जो इसके बहुत ज्यादा क्लोजेट है, करीब है। होपफुली आप समझ गए। तो कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फाइंड करेंगे। स्टार्टिंग पे डिस्टेंस फाइंड करने से पता लग जाएगा कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है। बस ये एक तरीकेकार है जिससे हम ज्यादातर वैल्यूज को फाइंड करते हैं। ओके, सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो मैंने टेक कर लिया अपने अकॉर्डिंग समझाने के लिए कि इसको समझ लीजिए, वैल्यूज को खुद से नाम दे दीजिए या नंबर दे दीजिए कि जैसे ये हमारा हो गया x1 और ये y1, ये हो गया हमारा x2 और ये हो गया हमारा y2। सो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो क्या बना, x माइनस 3 का स्क्वायर। होपफुली ये समझ आ रहा है, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस और -1 का स्क्वायर। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि ये -1 है तो पहली वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस किया उसका स्क्वायर, प्लस दूसरी वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को माइनस किया और उसका स्क्वायर। एंड होपफुली ये समझ आ रहा है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। अब क्योंकि स्क्वायर रूट मैं खत्म करना चाहता हूं तो मैंने दोनों जानिब, दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर ले लिया खुद से। आप लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो इस साइड पे हो गया d का स्क्वायर और इस साइड पे क्या हुआ कि ये जो स्क्वायर है इससे स्क्वायर रूट कट आउट हो गया। एंड होपफुली आपको यहां तक समझ आ गया, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। डी स्क्वायर इज एज इट इज, इधर सिर्फ स्क्वायर रूट खत्म हुआ, बाकी वैल्यू एज इट इज वैसे की वैसी है। अब हमने क्या देखा कि इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। कैसे? x माइनस 3 का स्क्वायर एज इट इज प्लस y की वैल्यू हमारे पास है, बुक में क्वेश्चन में दी हुई है। y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बस सिंपली उसे पुट कर दीजिए कि y की जगह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये जो आगे वाला +1 है ये एज इट इज। तो आई होप तो यहां तक भी क्लियर है। तो -1 + 1 खत्म हो गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो 2 टू द 4। तो डी स्क्वायर का फाइनल आंसर क्या निकला, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x रेज टू पावर 4। एंड आई होप सो, आई कंप्लीटली उम्मीद कर रहा हूं मैं, काफी ज्यादा आज इंक निकली जा रही है काफी ज्यादा, तो मैं काफी ज्यादा उम्मीद करता हूं, ये नीट कर लेते हैं थोड़ा सा, बाकी बाद में मैं कर लूंगा। मैं काफी उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक समझ आ गई होगी। उसकी रीजन क्या है कि सिंप्लीफिकेशन की, कुछ भी नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, 2 पॉइंट पकड़े, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व किया और आंसर निकल आया y की वैल्यू पुट करने के बाद। इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x की पावर 4। अब इस चीज को मैंने f लेट कर लिया खुद से। ये कर सकते हैं, इजाजत है मैथमेटिक्स में कि आप इसको कोई नाम दे सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, तो क्वेश्चन नंबर 10 में एक क्वेश्चन बन गया था, तो एक्चुअली अब ये आपका बन चुका है
क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया एज ए लेट f इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x की पावर 4, ताकि जब मैं इसको आगे लेके चलूँ, फैक्टराइजेशन करूँ तो आपको अच्छे से, फैक्टराइजेशन बोल रहा हूँ सॉरी, डिफरेंशिएशन करूँ तो आपको अच्छे से समझ आए। तो ये नहीं ना ठीक, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है कहाँ। ओके, तो डेरिवेटिव ले लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे मर्जी इजी लगे। तो df ओवर dx, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर पहले फंक्शन पावर में से एक काम, यानी 2 माइनस 1 पावर 1 हो जाएगी, प्लस पावर पहले 4x, 4 में से 1 गए तो पावर आ गई 3। ये पहला डेरिवेटिव आ गया एंड होप सो कि आपको ये समझ आ गया। सेकंड डेरिवेटिव चाहिए तो वो भी यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो 2 तो रहेगा, x माइनस 3, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और 3 का डेरिवेटिव 0, सो 1 माइनस 0 क्या बन जाएगा 1, तो 2 1 दा 2। सर क्या बोली जा रहे हैं, आप बेशक एक स्टेप करके देख लीजिएगा। इसका सेकंड डेरिवेटिव यही बनता है, 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा और इसका डेरिवेटिव 1 बनता है, तो 2 1 दा 2 प्लस 4 3 दा 12, x 3 में से 1 गई, पावर क्या बची 2। ये सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया एंड आई होप सो कि आपको यहां तक सब क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 ले लेंगे। बेशक आप यहाँ पे अपनी आसानी के लिए लिख लीजिएगा, टेक df ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो df हमारा ओवर dx क्या आया, ये आया, ये पूरा मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस 2 3 दा 6, ये चीज एज इट इज, पावर के हिसाब से मैंने लिख लिया 4x की पावर 3 प्लस 2x माइनस 6। अब हम यहाँ तक पहुंच गए। अब इनमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, या तो 2 पे सबको डिवाइड कर दो या 2 को कॉमन ले लो। जैसे 2 कॉमन लेंगे ये चीज हो जाएगी 2x की पावर 3 प्लस 2 से कट के x माइनस 6 2 पे कट के 3, और ये जो 2 मल्टीप्लाई था उधर 0 से जाके डिवाइड होके खत्म हो गया। तो ये हमारी मेन इक्वेशन बन गई, जो कि क्यूबिक इक्वेशन बन गई। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती तो फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के x के 2 आंसर निकाल लेते, जिनमें से पॉजिटिव वाला पिक कर लेते। लेकिन यहाँ पर तो पावर 3 आ गई है मैक्सिमम, तो क्या लगाना पड़ेगा, सिंथेटिक डिवीजन करनी पड़ेगी। होप सो आपको याद होगा कि फैक्टराइजेशन से जब बड़ी वैल्यू हो जाती है, क्वाड्रेटिक वैल्यू पावर 2 होती है, और जब वैल्यू उससे बड़ी हो जाती है तो फिर हम सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प लेते हैं। तो वही किया, क्योंकि पावर 3 है तो अब हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या बनेंगे, x की पावर 3 वाली वैल्यू 2, x की पावर 2 नहीं है तो उसकी जगह 0, x की पावर 1 है तो उसकी जगह 1, x के साथ 1 है तो 1, और बिना x की वैल्यू -3। यहाँ 1 आ गया, 2 को एज इट इज नीचे उतार लिया। तो सिंथेटिक डिवीजन याद होगा, लेकिन मैं डिवाइड करवा देता हूँ। इसको वैसे ही उतार लेते होते हैं और यहाँ 1 लिख देते होते हैं, 2 1 दा 2 यहाँ लिख देते हैं, और इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जिन्हें नहीं याद ये सिर्फ उनके लिए है, और जिन्हें याद है वो तो झटपट समझ लेंगे। 2 एज इट इज नीचे आ गया, यहाँ 1 आ गया, ये लिखने का तरीका है। सो 2 1 दा 2, 0 प्लस 2 आंसर क्या आया +2। अब ये +2 आंसर आ गया इसका। अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 दा 2, सो 1 + 2, इसका आंसर क्या आ गया 3 सॉरी। तो 3 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 दा 3, प्लस के साथ है तो प्लस आएगा, तो 3 1 दा 3 है, -3 + 3 क्या हो गया 0। इसका मतलब इक्वेशन बनी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू हम इस तरह इस साइड से लगानी शुरू कर देते हैं, बिना x के, x की पावर 1 x की पावर 2। तो ये हो गया x इक्वल टू 1, और ये इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी ये फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लें या स्टैंडर्ड फॉर्म कह लें, ये वो चीज बन गई ये। अब इसको फर्दर फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, तो फैक्टराइजेशन तो हो नहीं रही, या तो क्या लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैंने वही किया, इस इक्वेशन को टेक किया, इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, -b प्लस -b का स्क्वायर -4a और c, और नीचे 2a आ गया। तो होपफुली ये समझ आ रहा है। मैं अब उस बचपन वाली बातें लिखने की जरूरत नहीं समझ रहा कि फॉर्मूला लिखना जरूरी था। होपफुली आपको ऐसे ही समझ आ रहा है। बस सिंपलीफिकेशन की, 2 एज इट इज रहा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 2 दा 8, 8 3 दा 24, 4 में से 24 गए तो -20 आए। यहीं पे ही मुझे पता चल गया कि ये कॉम्प्लेक्स ही रहने वाला है, तो मैंने लिख दिया दिस इज कॉम्प्लेक्स, सो टेक x इज इक्वल टू 1। 3 आंसर है ना, तो मैंने उनमें से इसको पिक कर दिया, क्योंकि इसका आंसर स्क्वायर रूट में माइनस आ चुका है, तो ये आयोटा में चला जाएगा, इमेजिनरी वैल्यू में चला जाएगा, पर मुझे रियल वैल्यू की तरफ जाना है, तो वो अवेलेबल है, तो मैं क्यों ज्यादा अपने आप को मुशक्कत में डालूं। x इज इक्वल टू 1 को टेक कर लेते हैं, सो टेक x इज इक्वल टू 1। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन सेकंड डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव क्या है ये, तो 2 + 12 x की जगह पे 1 पुट कर दिया और उसका स्क्वायर ले लिया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 12 1 दा 12, 12 और 2 14 विच इज ग्रेटर देन 0। होपफुली ये समझ आ रहा है। तो d इज, यहां लिख सकते हैं ना, f हैज रिलेटिव
वही काम है मिनिमा। तो क्योंकि एरिया की जगह डिस्टेंस चल रहा है तो हमने लिख दिया डी। तो लिख सकते हैं डिस्टेंस इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब एक्स की वैल्यू तो निकल आई। पॉइंट में दो चीजें हैं ना, देखें पी में क्या क्या चाहिए, एक्स और वाई चाहिए, तो एक्स तो निकल आया, अब क्या चाहिए वाई। तो हम लिख देंगे एज एक्स इज इक्वल टू 1, सो फॉर वाई हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे सिंपली। तो एक्स की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 1 में से 1 गए तो क्या है 0। सो हेंस मार्कर ने काफी काम खराब कर दिया, इंक काफी फैल गई है या ओके। सो हेंस 1 एंड 0 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। आप बेशक यहाँ पे पी भी लिख दें, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग पे ये नाम रखा था पी, तो एक्स और वाई की वैल्यू को पुट किया तो वो रिक्वायर्ड पॉइंट बन गया। तो होपफुली आपको समझ आया कि एक कर्व है, ठीक है, उस कर्व के अंदर एक पॉइंट है 3 एंड -1, इसका क्लोजेस्ट पॉइंट हमने फाइंड करना था जो कि निकला है 1 और 0। एंड होपफुली आपको समझ आ गया। मैंने बोर करने के साथ साथ कुछ ना कुछ आई होप सो हेल्प कर दी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।